तो बिहार में मंगलवार को जारी चुनाव के बाद सर्वेक्षणों यानी कि एग्जिट पोल में नीतीश कुमार के नेतृत्व वाले सत्तारूढ़ एनडीए की स्पष्ट जीत का अनुमान लगाए जाने के बाद जहां गठबंधन के नेताओं ने इसे जनता के भरोसे की जीत बताया, वहीं विपक्षी गठबंधन यानी कि इंडिया ने इन पूर्वानुमानों को हकीकत से कोसों दूर बताया। नमस्कार, मैं हूं नीलू। तो विभिन्न संस्थाओं द्वारा कराए गए एग्जिट पोल में एनडीए की सरकार बनने की संभावना जताई गई है, जबकि विपक्षी महागठबंधन के प्रदर्शन को कमजोर और पूर्व चुनाव रणनीतिकार प्रशांत किशोर की पार्टी जनसुराज पार्टी के प्रदर्शन को निराशाजनक बताया गया है। अब बात कर लेते हैं एग्जिट पोल की। तो किसने कितने नंबर्स दिए हैं, किसको कितने नंबर्स मिले हैं। एग्जिट पोल में इस वक्त जो एनडीए है वो बम बम दिखाई दे रही है। राज्य के मंत्री और हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा यानी कि हम के नेता हैं संतोष सुमन ने कहा कि एनडीए भारी बहुमत से सरकार बना रही है, हमें जितनी सीटें मिलेगी वो एग्जिट पोल के अनुमान से कहीं ज्यादा होगी। अब विभिन्न एग्जिट पोल के जो अनुमान है वो भी आपको बताते हैं कि किस तरह का अनुमान बिहार में एनडीए की सरकार बनती दिखाई दे रही है। मेट्राइज एग्जिट पोल ने एनडीए को 147 से 167 सीटें दी है, वहीं महागठबंधन को 70 से 90 सीटें और जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिलने का अनुमान इसने लगाया है। दैनिक भास्कर के सर्वे में एनडीए को 145 से 107 सीटें, महागठबंधन को 73 से 91 सीटें मिलने की संभावना व्यक्त की गई है। वहीं पीपल्स इनसाइट के मुताबिक एनडीए को 133 से 148 सीटें, महागठबंधन को 87 से 102 सीटें और जनसुराज को 0 से 2 सीटें मिल सकती है। पीपल्स प्लस के एग्जिट पोल में एनडीए को 133 से 159 सीटें, गठबंधन की बात की जाए तो उसे महागठबंधन को 75 से 101 और जनसुराज को 0 से 5 सीटें मिलने का अनुमान इसने लगाया है। जेवीसी ने एनडीए को 135 से 150 और महागठबंधन को 88 से 103 सीटें मिलने की संभावना जताई है, जबकि पोल स्ट्रीट के एनडीए को 133 से 148 और महागठबंधन को 87 से 102 सीटों के बीच बताया है। वहीं चाणक्य स्ट्रेटजीज के अनुसार एनडीए को 130 से 138 सीटें मिल सकती हैं, जबकि महागठबंधन को 100 से लेकर 108 और जनसुराज को कोई सीट इन्होंने नहीं दी है, यानी इसका अनुमान लगाया है। पी मार्क ने एनडीए को 142 से 162, महागठबंधन को 80 से 98 और जनसुराज को 1 से 4 सीटें मिलने की संभावना इसने जताई है। कुल मिलाकर अधिकांश एग्जिट पोल में एनडीए को स्पष्ट बहुमत और विपक्षी गठबंधन को अपेक्षाकृत कमजोर प्रदर्शन की भविष्यवाणी की गई। 243 सदस्य विधानसभा में बहुमत के लिए 122 का आंकड़ा चाहिए और इस 122 के जादुई आंकड़े को जो छू लेगा वही सरकार बनाएगा। अभी कुछ देर पहले तेजस्वी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, उन्होंने कहा है कि देखिए जिस तरह का नैरेटिव सेट करने की कोशिश की जा रही है ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। महागठबंधन इस बार सत्ता में आएगी और आप देखिएगा कि 14 तारीख के बाद महागठबंधन यानी कि मैं ही शपथ लेता हुआ दिखाई दूंगा, ऐसा तेजस्वी का बयान सामने आया है। तेजस्वी यादव ने कहा कि इस बार 72 लाख वोट ज्यादा मिले हैं और ये 72 लाख वोट चेंज के लिए हैं, यानी वोट फॉर चेंज की बात तेजस्वी ने कही है और उनका कहना है कि अब जो बिहार की जनता है उसे चेंज चाहिए और इसी चेंज के लिए ये बम्पर वोटिंग हुई है। 2020 की अगर तुलना की जाए इस बार तो 72 लाख लोगों ने ज्यादा मतदान किया है। 72 लाख मतलब इट्स अ ह्यूज नंबर, बड़ा ये आंकड़ा है। अगर 72 लाख को अगर हम 243 विधानसभा में बांटे तो 29,500 के आसपास हर विधानसभा में वोट जो है वो पड़े हैं। यानी ये वोट कोई नीतीश जी को बचाने के लिए नहीं पड़े भैया, ये सरकार को बदलने के लिए, वोट फॉर चेंज के लिए वोट पड़े हैं। वोट फॉर चेंज के लिए 72 लाख वोट पड़े हैं। पूरे बिहार में सरकार बदलने जा रही है और ये कोई 72 लाख लोगों ने नीतीश जी को बचाने के लिए चुनाव में मतदान नहीं किया, बल्कि बदलाव के लिए जो है, परिवर्तन के लिए जो है 72 लाख लोगों ने वोट फॉर चेंज जो है किया है। अगर पहले फेज की बात की जाए
तो हम आपको बताते हैं 65% से ज़्यादा वोटिंग हुई। दूसरे फेज़ की बात की जाए तो 69 यानी 70% के आसपास वोटिंग हुई है। और अब तक बिहार की अगर बात की जाए तो कहा यह जाता है कि जब ज़्यादा वोट पड़ता है तो फिर सत्ता परिवर्तन की बात सामने आती है। तो क्या इस बार भी ऐसा होगा? क्या जो चुनावी पंडित हैं वो जिन्होंने ये भविष्यवाणी की है कि एनडीए की सरकार बनेगी, क्या वो फेल होंगे? क्या महागठबंधन की सरकार आएगी या फिर सरकार रिपीट होगी? ये तो 14 तारीख के बाद ही पता चलेगा।